हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए, फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग है गाइडेड आप सभी के लिए भोलेनाथ की तरफ से। आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है जो प्रभु ने आपके लिए सोचा है। आने वाले 6 मंथ की प्रेडिक्शन है फ्रेंड्स, तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से अपने लिए 1 कार्ड पिक करना है, ठीक है। और रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड विजिबल हों। ये है पाइल नंबर 1, ट्रू लीडर। पाइल नंबर 2, ऑफरिंग और डिवोशंस। पाइल नंबर 3, मेंटेनेंस बैलेंस। तो तीनों ही कार्ड हमने शिव जी के लिए हैं आज, और देखते हैं क्या कुछ है जो प्रभु आपको बताना चाहते, प्रभु आपके जीवन में आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। कौन सी खुशियाँ आप लोगों को मिलने वाली है 6 मंथ में, क्या कुछ होगा, हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से, ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो आप। बहुत शांति, पीस के साथ आप लोगों ने अपने लिए 1 कार्ड पिक करना है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचोगे तब से लेकर 6 मंथ की एनर्जीज़ रहेंगी, और आपके जीवन में ये जो प्रभु ने एक दिशा आपको दे रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, वो आपको एक सुखद सुखद पल की अनुभूति आप लोगों के जीवन में हो, ऐसी मैं प्रे करती हूँ प्रभु से। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आप सभी के लिए जय माता की, हर हर महादेव। पायल नंबर 1 से करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं प्रभु भोलेनाथ ने आपके जीवन में क्या प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए, क्या प्लानिंग है प्रभु की आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, अभी आप लोगों को माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिस भी स्टेज में आप हो ना, उस स्टेज में अपने लिए, अपने आप को कभी भी आप लोग कमज़ोर न समझें। आप एक ऐसी पोजीशन में हो अभी जहाँ पर आप अगर हार गए ना, तो आपका पूरा पूरा क्षेत्र, कहें जैसे कहते हैं ना, राजा अगर हार गया तो उसकी प्रजा बिल्कुल फिर बेसहारा हो जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर प्रभु कहना चाहते हैं कि आपको अभी अपना अपना एक ऐसा पावरफुल पोजीशन में आप लोगों ने आना है जहाँ पर आप ही हो सर्वोपरि, ठीक है। आप अगर चाहते हो अपने जीवन को बदलना, अगर आप चाहते हो अपने जीवन को एक नया आयाम देना, एक नई लाइफ देना, तो इसके लिए आपको अपने आप को पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, पूर्ण रूप से अपने आप को अपनी ट्रू पावर में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इस वक्त अगर आप पीछे मुड़ गए ना, तो आप सब कुछ गंवा दोगे, सब कुछ। तो यहाँ पर प्रभु आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। पायल नंबर 1, जहाँ पर आप लोग अपने आप को कमज़ोर समझो, जहाँ पर आप लोग अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं इस स्टेज में, अगर आप लोगों ने गिव अप कर लिया ना, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का और आपके साथ जो जुड़े हैं उन सभी का, ठीक है। तो आपको अपनी पावर में आना है कहीं ना कहीं। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में अभी। पायल नंबर 1, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में अभी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, उन लोगों के जीवन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं, हमें गाइड कीजिए। ऑल डिवाइन स्पिरिट, आर्कएंजल माइकल,
वन लास्ट कार्ड में देखूंगी यहाँ से। ओके, कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का जो स्टेज में यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपनी क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे हो आप। किसी चीज़ को लेकर कुछ एडिक्शन है आपका, कुछ ऐसा है कि आपको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको बार बार दोहराए जा रहे हो। तो इस स्टेज से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। करंट एनर्जी जो मुझे बता रही हैं आप लोगों के लिए कि आप खुलकर अपनी बातों को रखना सीखें। पायल नंबर 1, ठीक है, अपने मन की भावों को दबाएं नहीं। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए, उनके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने थॉट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक लीडरशिप एनर्जीज़, जो इंसान लीडरशिप एनर्जी में होता है ना, उसको अपनी बातों को लोगों के सामने में रखना आना चाहिए। अगर आप अपनी बातों से ही लोगों को अपनी तरफ नहीं कर पाए या अपनी अपनी प्रजा को उनकी भलाई के लिए आप चाहते तो हो, ठीक है, कि बहुत कुछ करूं मैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि आप जैसे एक राजा होता है ना, अगर वो अपनी बातों को नहीं रखेगा, अपनी विचार अपने प्रजा के सामने में प्रकट नहीं करेगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा राजा इतना हमारे लिए सोचता है, अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ सोचता है ना। तो ऐसे ही आपको भी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 अभी की स्टेज में अपने थॉट चक्रा को थोड़ा सा हील कीजिए, अपने विचारों को थोड़ा सा व्यक्त करना सीखें। आजकल का जो सफ़र, जो ये समय है ना, इसमें जब जो कोई इंसान बोलता है ना, उसी की वाहवाही होती है। जो नहीं बोलता उसको तो सब कुछ ऐसा सोचते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। पायल नंबर 1 अभी की स्टेज में आपको अपने जीवन में इस स्थिति से आप गुजर तो रहे हो, ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो एक्शन जो जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ पर लीडरशिप की एनर्जी से मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी ट्रू विजन में, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में आप लोगों ने आना है। टाइम है अपने आप को एक नई दिशा की तरफ ले जाना। जो आप ले जाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छी तरह से आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन क्यों ये बैलेंस आप लोगों की लाइफ में नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हम देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों की लाइफ में? क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। क्या प्रॉब्लम चल रही है पायल नंबर 1 की लाइफ में? 5 ऑफ सोर्स, द लवर्स, 10 ऑफ सोर्स। ओह, मैं लास्ट कार्ड में देखूंगी, द मैजिशियन। ओके, बहुत हम अपने तक की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर है आप लोगों के लिए। आप लोगों के अगेंस्ट मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में भी वो एक जो होना चाहिए ना, वो रिश्ता थोड़ा सा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से भरा हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एक एक हैप्पी लाइफ आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं ना, वो हैप्पी लाइफ आप देख नहीं पा रहे हो। आपको हेल्थ इशू भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ हेल्थ इशू से आप लोग गुजर रहे हो, बहुत सारे लोग इस वक्त। और सबसे ज़्यादा लोगों के विचारों से आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो। ठीक है,
ऐसा लग रहा है आप लोगों की कुछ नहीं है, आप सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो अपने जीवन में आप लोग। अभी अभी का स्टेज ये है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। बहुत कुछ आप लोगों की इच्छाएं हैं अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, लेकिन अभी आप लोग ऐसे स्टेज में हो ना कि आप बहुत ज़्यादा हताश निराश स्थिति में हो अपने जीवन में। एक एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक न्यू एनर्जेटिक शिफ्ट चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आइए देखते हैं कि प्रभु आप लोगों के लिए इन 6 मंथ में क्या कुछ बदलाव लेके आने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या कुछ बदलाव लाने वाले हैं भोलेनाथ। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, ये बदलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। द मून, कुछ अनसर्टेन, कुछ हिडन है, उससे आप लोग बाहर निकलोगे डेफिनेटली। मैं कार्ड ले लेती हूँ सभी। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है। द टावर की एनर्जीज है यहाँ पर। किसी का सत्य आपको पता चलने वाला है, ठीक है। आप लोगों में से इस 6 मंथ में कोई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो सफल होने वाले हैं। 2 ऑफ कप, रिश्ते और बेहतर होते हुए मैं देख पा रही हूँ। 1 लास्ट कार्ड में देखूँगी यहाँ से आप लोगों के लिए 6 मंथ में क्या कुछ होने वाला है पायल नंबर 1 की लाइफ में। एस ऑफ कॉइन, बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है। न्यू बिगनिंग की चांसेस हैं, जहाँ पर जो आप लोग चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में न्यू बिगनिंग, तो वो न्यू बिगनिंग इन 6 मंथ में डेफिनेटली होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों के 6 मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये डलनेस एनर्जी है, जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, इससे आप बाहर निकलने वाले हो। आपका भाग्य चेंज होने वाला है, जो आपसे छुपा हुआ है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इशू है या कोई भी है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर में है, कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के रिश्तों को ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, करियर में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी इशू आपके जीवन से निकलने वाली है इन 6 मंथ में। टावर कार्ड की एनर्जीज़ है, किसी ऐसे इंसान का चेहरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के जीवन में, उसका चेहरा आपके सामने में आने वाला है, और ये कोई आपका अपना ही मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इस 6 मंथ में कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है, और आपके रिश्ते बेहतर होने वाले हैं माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। साथ ही साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही है, न्यू बिगनिंग आप लोगों की तरफ आ रही है इस 6 मंथ में। अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से इतनी ब्यूटीफुल प्लानिंग तो यहाँ पर चल रही है, आपको क्या एफ़र्ट करना चाहिए, ठीक है। ये देख लेते हैं मेरे प्यारे पायल नंबर 1 के लिए क्या एफ़र्ट आपको करने की ज़रूरत है इन 6 मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, क्या एफ़र्ट करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को इन 6 मंथ में। साइलेंट, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या कुछ हो रहा है। मून एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो फुल मून न्यू मून में कुछ ऐसा। न्यू मून में आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसा मैनिफेस्ट तकनीक यूज कीजिए जो आपके फुल मून होने तक कंप्लीट हो जाए, एक ही मैसेज मुझे मिल रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन की तरफ भी अपने आप को लगाना है, ठीक है। सोर्स, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए। आप लोगों की क्रिएटिविटी, आप लोगों का क्या आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफ़र्ट करना है, ठीक है। क्या आपका दिल चाहता है, क्या कुछ आप लोग करना चाहते हो, क्या आप लोगों की इच्छाएं हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। मोरालिटी, साथ ही साथ आपके जीवन में है ना
कुछ ऐसे पल है जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को दबा हुआ, कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न में फंसा हुआ महसूस करते हो ना, उस स्थिति में थोड़ा सा अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और देख लेते हैं। द रेवल की एनर्जीज़ हैं। चीज़ों से आप लोगों ने भागना नहीं है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है उससे भागना नहीं है, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और रिपनेस की एनर्जी, बहुत जल्द आप लोग एक ब्यूटीफुल, जो आप लोगों ने अभी तक एफर्ट किया है ना, उसका फल डेफिनेटली आपको आने वाले कल में मिलेगा। एक लग्जरियस लाइफ में आप लोगों के लिए देख पा रहे हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो आप लोगों को ये गाइडेंस फॉलो करने हैं। आप लोगों की लाइफ में भोलेनाथ ने जो आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है ना, उस प्लान के साथ साथ अगर आप आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी लग्जरियस लाइफ आप लोगों का वेट कर रही है। इन 6 मंथ में आप जो कुछ पाना चाहते हो ना, वो डेफिनेटली आप प्राप्त कर पाओगे। तो आपके लिए गाइडेंस हमने देख लिया, और देख लेते हैं 1। यहाँ से देखेंगे हम आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से क्या कुछ और मैसेज है, क्या कुछ और मैसेज है। बिगनिंग, ब्यूटीफुल। भोलेनाथ आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग ला रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, आप लोगों के जीवन में शांति लेके आ रहे हैं, सुकून लेके आ रहे हैं माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो यही थी आप लोगों के लिए आज की प्यारे सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको कभी भी ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है ना, वो बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जिस प्रकार भी, ये मत सोचिए अपने मन में कि मैं किस प्रकार अपने प्रभु को मनाऊं, कौन सी ऐसी पूजा विधि, कौन से ऐसे पुष्प, कौन सा ऐसा मंत्र जपूं, कौन सा क्या करूं मैं जिस प्रकार प्रभु मुझसे प्रसन्न हो। आपकी भक्ति प्रभु के लिए अनमोल है पायल नंबर 2, और जो भी आप उनको अर्पित करते हो वो उन्हें स्वीकार है। तो यहाँ पर प्रभु का आपसे कहना है कि कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, हमारे बीच के रिश्ते को मोल नहीं सकता है, तोल नहीं सकता। ठीक है, आपका और आपके ईश्वर का जो रिश्ता है ना, वो भाव का है, भक्ति का है। इसके बीच में कोई पदार्थ नहीं आ सकता, ये प्रभु आप लोगों को कहना चाहते हैं। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी और ईश्वर की जो भक्ति है वो बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा प्रभु से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं सोचना है कि आज मुझे प्रभु के मंदिर जाना है या कुछ करना है उनके लिए। बहुत कुछ ऐसा आप लोगों के मन में भावना रहती है ना, तो आपको यहाँ पर प्रभु यही कहना चाहते हैं, अब सच्चे मन से पुकारो ना, मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ। ठीक है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। और तुम जो भी कार्य करते हो ना, उसको हमेशा ये समझ के कीजिए कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ, ये जो भी तपस्या कर रहा हूँ, या जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ, ये अपने ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। कोई भी भाव अपने मन में मैं की भावना को मत रखें। यहाँ पर ये भी आपसे कहा जा रहा है, अहम की भावना बीच में नहीं आनी चाहिए। ये एक संदेश मुझे यहाँ से मिल रहा है। अब देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या करंट सिचुएशन है, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, पायल नंबर 2 के लिए हमें बताएं क्या करंट सिचुएशन है, कौन सी स्थिति में अभी वो हैं, हमें बताएं क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 2 की लाइफ में अभी।
प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। मैजिशियन एंड द मिरर, वॉकिंग अवे, वन लास्ट कार्ड। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल, एरियल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है विक्ट्री। तो आपको यहाँ पर एक ऐसे इंसान को मैं यहाँ पर फेस कर रही हूँ, एक ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ मैं, जो बहुत ज़्यादा है ना। आप जैसे मैंने कहा, ये आपका रिश्ता ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी लाइफ में, आपकी भक्ति जब बहुत ज़्यादा अनमोल है प्रभु के लिए, वैसे ही आप अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो ना, उसको ईजिली कर पाते हो। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो पायल नंबर 2, और अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज़ में अभी आप मुझे नज़र आ रहे हो। अभी की स्थिति में ये भी देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा, अभी की स्थिति में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप अभी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच रहे हो, लेकिन बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, या मुझे इस स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना चाहिए। कुछ ऐसा है कि कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो वो चेंज। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। बहुत सारे अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल पीस की एनर्जीज़ कहें, या ब्यूटीफुल स्टेज में आप जाना चाहते हो, ब्यूटीफुल न्यूट्री में जाना चाहते हो, कि नेचर में बहुत आप लोगों का मन है, ठीक है। कुछ हिल स्टेशन, कुछ ऐसे एरिया में आप लोग जाओ जहाँ पर आप लोगों को शांति मिले, सुकून मिले। ऐसे स्थिति में आप लोग जाना चाहते हैं, नेचर को बहुत करीब से देखना चाहते हो। अभी की आप लोगों की जो करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ, अपनी लाइफ में एक ऐसी विक्ट्री को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ऐसी विक्ट्री आप लोग देखना चाहते हो जिसके होने से आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलफ़िल महसूस करने वाले हो। ऐसी आप लोगों की इच्छा अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख लेते हैं आप लोगों का अभी और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ से देख लेते हैं और क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 1 की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, क्या कुछ चल रहा है। 4 ऑफ कप, द हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, वन लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप। ओके, तो अभी की स्थिति आप लोगों की ये चल रही है कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो जो ईश्वर आपको दे रहा है, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हो। ईश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपको देना चाहता है, बहुत कुछ आप लोगों को देना चाहता है, लेकिन आपका जो एक बच्चा है ना, कि मुझे तो अभी आइसक्रीम ही खानी है, मुझे और चीज़ चाहिए ही नहीं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आप लोगों की लाइफ में जो प्रभु आपको दे रहे हैं ना, आपके अच्छे के दे रहे हैं, आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। निराश हो अपनी लाइफ में। अभी आप एक ऐसी स्थिति में आप लोग फंसे हुए हो जहाँ पर आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, और साथ ही साथ आपकी आस्था अभी टूटी नहीं है ईश्वर से। आस्था अभी भी आपकी बरकरार है ईश्वर से। इतने बुरे दौर में भी, इतनी बुरी स्टेज में भी आप लोगों का विश्वास है कि प्रभु मुझे इस स्थिति से ज़रूर निकालेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की वजह से कहें, या कुछ ऐसा प्रपोजल आप लोगों की तरफ आया है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भावुक हो, थोड़ा सा अनडिसिबल कहें। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उस कंडीशन को, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि प्रभु आपके आने वाले 6 मंथ में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं,
क्या कुछ होगा आपके आने वाले 6 मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी, भोलेनाथ प्लीज़ हमें बताएं पायल नंबर 2 के आने वाले 6 मंथ में आप उनके जीवन में क्या कुछ प्लान कर रहे हो, क्या कुछ होने वाला है उनके आने वाले 6 मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग एक ब्यूटीफुल पोजीशन में पहुंचने वाले हो। पायल नंबर 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से अपने जीवन में आप लोग चेंज देखने वाले हो। आप लोगों की मेहनत बहुत भरपूर करने वाले हो आप आने वाले 6 मंथ में। एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों का। साथ ही साथ कुछ ऐसे टाइम पीरियड आएंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा आप लोग है ना, जो आध्यात्म है ना आप लोगों के अंदर, वो और ज़्यादा जागृत होगा, और ज़्यादा आप लोग डीपली जाओगे। कुछ ऐसा आप लोगों का, कुछ ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आप लोग कुछ चाहते थे लेकिन आप लोगों को वहाँ पर वो मिला नहीं, जिसकी वजह से आप लोग हर्मिट जोन में जा सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आप इन 6 मंथ में अपने आप को बहुत जल्दी हील भी कर लोगे, बहुत जल्दी हील कर लोगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ की, जो मुझे बताती है कि आपके लिए है ना, यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स कहें, आप लोगों के ईश्वर कहें, वो आपके साथ हैं। आपके आने वाले 6 मंथ में बहुत सारी खुशियाँ आपको का वेट कर रही है। द सन की एनर्जीज़ है। इन खुशी से आप लोगों के जीवन में जो भी दुखी भरे पल थे ना, जो स्टेज था अनसेटिस्फेक्शन का, वो यहाँ पर एक हैप्पली इंजॉयबल मोमेंट में बदलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक की है एनर्जीज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग है ना क्वीन के एनर्जीज में आने वाले, क्वीन, ठीक है। एक लविंग केयरिंग एनर्जीज और एक ऐसे ओहदे पर आप लोग पहुँचने वाले हो ना, एक ऐसा पोजीशन जहाँ पर आप लोग काफ़ी टाइम से पहुँचना चाहते थे, काफ़ी टाइम से आप लोगों की कुछ इच्छाएं थी, वो पूर्ण होने वाली हैं आने वाले 6 मंथ में। आप लोगों को बहुत सारे, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है आने वाले 6 मंथ में। एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं कहूँगी यहाँ पर आप लोगों के लिए, करियर वाइज बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आने वाली हैं। आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप लोगों की लाइफ में ना, आप लोगों के करियर फेज से मैं कहूँगी यहाँ पर बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स में देख पा रही हूँ। बहुत एनर्जेटिक आप लोगों के अंदर पावर, एक बदलाव आप लोगों के अंदर, नहीं मुझे करना है, जोश जुनून की अवस्था में देख पा रही हूँ यहाँ पर, नहीं मुझे करना है, अपनी लाइफ में अपना एक मुकाम हासिल करना है। तो आने वाले 6 मंथ में थोड़ा सा आप लोग एक एनर्जेटिक पावर में तो रहोगे, साथ ही कुछ ऐसा पल भी ज़रूर आएगा जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मायूस हो जाओगे, लेकिन एक हर्मिट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है। ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, है ना, हमेशा ही आप कनेक्टेड हो। और इस किसी एक ऐसे स्टेज पर डेफिनेटली आप लोग आने वाले 3 से 4 मंथ के बीच में, मैं कह रही हूँ यहाँ पर, कि आप लोग थोड़ा सा मायूस हो जाओगे, ठीक है, अपनी पावर को आप लोग भूल जाओगे, लेकिन उसी पर आप लोग अपनी उस पावर को समझ पाओगे। टेम्परेंस की एनर्जी जब बहुत अच्छे से आप लोग बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में, और जब आप बैलेंस करोगे ना, तो आपके लिए यहाँ पर सन की एनर्जी जब बहुत ब्यूटीफुली आप लोग इस स्थिति से निकल जाओगे, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों का वेलकम करने के लिए तैयार है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए अब आपको इन 6 मंथ में क्या एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपको। पायल नंबर 2 इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है आपको आने वाले 6 मंथ में, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। हारमनी, ब्यूटीफुल, आप लोगों के जीवन में हारमनी आ रही है, अपनी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आप लोगों के रिश्तों में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। द क्रिएटर, आप लोग एक बेहतरीन पोजीशन में जाने वाले हो। ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ठीक है। शेयरिंग, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी क्रिएटिविटीज़ को बना के रखें, आप लोगों को ये बोला जा रहा है। और अब आपको है ना शेयर, ठीक है, अपने थॉट्स, क्योंकि आप हर्मिट एनर्जीज़ एक बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर हाई एनर्जीज़ होती है, तो अपनी उस एनर्जीज़ को हमेशा बनाए रखें,
लोगों के प्रति जो आपके मन में आदर है, सम्मान है, कुछ करने की आप लोगों के मन में चाहत है, तो उस चीज़ को हमेशा बरकरार रखें। शेयरिंग हमेशा अपने ज्ञान से या अपनी बातों से लोगों को आप इंक्रीज़ करते रहोगे, और आपको ये चीज़ करना भी चाहिए। आप लोगों के लिए जितना जितना आप लोग अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने अराउंड लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे, तो आप लोगों के जीवन में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आएगी। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए अपने ईश्वर पर, वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, वो हमेशा आप लोगों के साथ है, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। तो यहाँ से मैं वन लास्ट कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए भोलेनाथ की तरफ से क्या कुछ और संदेश है, क्या कुछ और मैसेज है, क्या है जो पायल नंबर 2 को और बताना चाहते हैं। वाओ, पीस। तो भोलेनाथ आपको पीस देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। एक ऐसी स्थिति में आप लोगों को ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप लोग बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ें। फेथ, देखिए फिर से फेथ का कार्ड है, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड था, यहाँ पर फेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ पर आने वाले 6 मंथ आप लोगों को बहुत सारी शांति, सुकून, ठीक है, आप लोगों की इंट्यूशन, आप लोगों की आध्यात्मिक एनर्जीज़ मैं कहूँगी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले। एक गुरु की भूमिका में काफ़ी लोग जाने वाले हैं इस आने वाले 6 मंथ में। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, आने वाले 6 मंथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को आप लोग अपने जीवन में देख पा रहे हो। जो विक्ट्री आप लोग चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो आपको मिलने वाली है इन 6 मंथ के अंदर। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि भोलेनाथ कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में है ना, अपने जीवन में अपने आप को, अपने अपने जीवन की हर एक स्थिति में अपने आप को बैलेंस करो। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा है ना, वो जो मैं कह रही हूँ यहाँ पर एक शिफ्ट सा आप लोगों को, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हो आप। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रभु कहना चाहते हैं कि पीस, शांति, ठीक है, बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आओ। कार्ड देख लेते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए यहाँ से है, क्या कुछ। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस, इसके लिए सॉरी। ओके, देख लेते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, भोलेनाथ हमें बताएं पायल नंबर 2 क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में अभी, क्या है उनकी करंट सिचुएशन, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में अभी। एप्रिसिएशन, एंजाइटी, फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, ऑल टाइड अप, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर अभी आप लोगों की लाइफ में, आप लोग अपनी लाइफ में है ना, आपने जितना भी मेहनत किया है, जो भी अभी तक आपने किया है, उसके लिए आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि लोग आपको अप्रिसिएट करें, लोग आपको आपके द्वारा किए गए, ठीक है, चाहे आप रिश्तों को बहुत अच्छे से आप निभाते हो, हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल पावर आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप लोग है ना, लोगों के रवैये से, लोगों के बिहेवियर से थोड़ा सा दुखी हो चुके हैं। आप लोगों को कोई भी इतना समझता नहीं है, कोई आप लोगों को इस स्थिति में ऐसा लगता है ना, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मेरी लाइफ में मैं इतने अच्छे तरीके से हर एक कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी वो जो मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, वो जो मुझे प्यार मिलना चाहिए, वो जो मुझे लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है जो ठीक नहीं है।
तो ये मुझे यहाँ पर करंट सिचुएशन दिखाई देती है। कुछ कार्ड और देख लेते हैं, क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में अभी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, क्या कुछ चल रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, डेथ कार्ड, ओके, 8 ऑफ सोर्स, ओके, कार्ड आ चुके हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत साहस के साथ, बहुत ज़्यादा हिम्मत आपने बना रखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आपने बना रखी है। आपको लगता है कि आप लोगों को एक पल लगता है ना सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप उसी पल एक एनर्जेटिक तरीके से अपने आप को है ना इस स्टेज से बाहर निकाल लेते हो और चाहते हो कि मैं अपने जीवन में कुछ नया लेके आऊँ, अपने जीवन का एक नया वर्जन आप देखना चाहते हो, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रेशर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब, हेडेक, यहाँ पर बैक पेन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप लोगों की लाइफ में अभी चल रहा है इशू कुछ ऐसा है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपनी लाइफ में डोनेशन भी बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, लेकिन तो कहीं ना कहीं मेरा ये मतलब है आप लोगों से, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 पीपल, कि आप लोगों की इंटेंशन बहुत प्योर रहती है कि मैं इनकी हेल्प करूं, मैं इनकी मदद करूं, लेकिन जो आप लोगों की इंटेंशन है ना कहीं वो आप करते तो दूसरों को अच्छा हो, लेकिन जिसका आप भला करते हो ना वही अगले पल आपका किया कराया सब चले जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो वाकई में उसके हकदार हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अब आने वाले 6 मंथ में भोलेनाथ आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग, भोलेनाथ आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं आने वाले 6 मंथ के अंदर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 के लिए आने वाले 6 मंथ में आपने उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है। एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप, द टावर, सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, वन लास्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस। तो आने वाले 6 मंथ में सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है कि आने वाले 6 मंथ में भोलेनाथ ने आप लोगों के लिए आपके लिए एक न्यू बिगनिंग उन्होंने सोच रखा है, कुछ नया आप लोगों के जीवन में लेके आए जिसकी वजह से आप लोगों का चेहरा समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे थे ना मुझे कहाँ पर डोनेशन देनी चाहिए, कहाँ कौन मेरे अच्छे हैं, कौन मेरे वेल विशर हैं, ठीक है। वो समझ जो आप लोग अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, वो बैलेंस प्रभु आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि कुछ ट्रैवलिंग भी है आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप लोगों की
टावर कार्ड की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो मुझे इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी कि आने वाले 6 मंथ में ये जो टावर का हमें टावर कार्ड के लिए क्लैरिफाई टू द टावर कार्ड, कौन से सेक्टर में ये टावर मोमेंट आने वाला है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 के लिए, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इंतज़ार कर रही है पायल नंबर 3 के आने वाले 6 मंथ में, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की करियर से रिलेटेड एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, करियर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और इसके थ्रू आप लोगों की यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 ऑफ कप, ये आप लोगों का टावर मोमेंट आप लोगों के करियर ब्लेस से है, तो आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ, ठीक है, बहुत ही अपने आप को, जैसे कि आप लोगों ने कार्ड ही चूज़ किया है मेंटेनिंग बैलेंस का, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने में आपका जो एफ़र्ट, आप लोगों की जो मेहनत ही है, ठीक है, उसमें आप लोग बहुत एफ़र्ट डालने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों का विज़न क्लियर होने वाला है, ट्रैवलिंग होने वाली है आप लोगों की। साथ ही साथ जो कन्फ्यूजन है ना, यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप के थ्रू आप लोगों को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आप लोग अपने आने वाले कल में फोकस करने वाले हो। बहुत मुझे यहाँ पर आप लोगों की इंट्यूशन है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है आने वाले 6 मंथ में। आप लोगों के लिए यहाँ पर ओम की चैंटिंग, ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को है ना, शिव जी की अगर आप पूजा करते हो ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, जब भी आप पूजा करो ना, शिव शक्ति सपरिवार उनकी पूजा करो, जिससे कि आपके ऊपर माता रानी और भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद बनेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को आप समझ पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत है, जिसके करने से आप लोगों के घर में खुशहाली, आप लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो डेफिनेटली आप अपने हुनर से, अपने टैलेंट से उसको प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। आप लोगों की क्षमताएं, आप लोगों की जो भी हुनर है, आपका जो आपका टैलेंट है, उसको यहाँ पर परखा जाएगा, समझा जाएगा उसको, और उसके हिसाब से आप लोगों को एक, मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के करियर प्लेस में थोड़ी सी सावधानी आपने रखनी है, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट है, तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ पर, हर एक इंसान पर विश्वास आंखें बंद करके नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं, अब आपको आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए ये खुशी, तो आप लोगों को भोलेनाथ ने ये प्लान तो कर लिया है, तो इसके लिए आपको अब क्या एफर्ट डालने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या आपको करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पायल नंबर 3, क्या करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 को आने वाले 6 मंथ में, किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ उनको करने की ज़रूरत है। सप्रेशन, तो इस एनर्जी से बचना है, एग्जिस्टेशन, ठीक है। आप लोगों को है ना, पायल नंबर 3, आप जिस भी सिचुएशन में अगर मैं फंसे हुआ महसूस करो ना, उस स्थिति से तुरंत बाहर निकलकर आप लोगों को नेचर में जाने की ज़रूरत है। मंदिर में जाइए, नेचर में जाएं और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप अपने बॉडी पर दया नहीं कर रहे हो, आप पर दया नहीं कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेपरेट करके रख रखा है आपने, बहुत ज़्यादा दबाव में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इस स्थिति से आपने निकलना है, ठीक है। आप लोग नेचर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, मंदिर में जाइए और किसी से खुल के बात कीजिए, अपने दर्द को शेयर कीजिए किसी के साथ, अंदर ही अंदर घुटना नहीं है आपने, ठीक है।
जब प्रभु आप लोगों को इस स्टेज में लेके आए हैं तो बहुत कुछ उन्होंने आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है आने वाले 6 मंथ में ताकि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सको। पॉलिटिक्स, ऐसे लोग, पाइल नंबर 3, ऐसे लोग आप लोगों की लाइफ में हमेशा ही हैं, हमेशा ही आने वाले कल में भी शायद आप लोगों के साथ रहें, जो आपके सामने में कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने समझना है। ठीक है, ऐसे लोगों की इंटेंशन आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे इंसान को पहचान कर इससे दूरी बना के रखनी है। जो आपके सामने में मीठा है ना, आपके लिए अच्छा है, वही इंसान आपका बुरा सोचता है, बुरा चाहता है, आप लोगों के जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। साथ ही साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ हैं आने वाले 6 मंथ में। अपने आप को खुश रखें। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखें। और देख लेते हैं यहाँ से फ्लावरिंग एंड रिसेप्सिविटी। तो यहाँ पर ईश्वर आपको जो आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना है। आपने जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। पाइल नंबर 3, जितना आप अपने आप को मेडिटेट करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, मंदिर जाएंगे, उतना ही आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी और आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। वो आपके जीवन में आप लोग उसकी कृपा को देख पाओगे। ठीक है, जब आप इस स्टेज में रहोगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। फ्लावरिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज में आप लोग जाने की ज़रूरत है। आप लोगों को आने वाले 6 मंथ में 1 लास्ट कार्ड में देखूंगी क्या कुछ और करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 को। प्रोजेक्शन, आने वाले 6 मंथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, आप है ना अपने ही प्रोजेक्शन का कार्ड, अपनी ही छवि को देखकर आप लोगों को ये लगेगा कि क्या ये मैं हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए कि आने वाले ये जो 6 मंथ है ना, इसमें आप लोग अपनी ही छवि को देखकर शॉक होने वाले हो। अपने ही आप को देखकर आप लोग ये महसूस करने वाले हो, क्या ये मैं हूँ। अपने आप को समझने की ज़रूरत है आने वाले 6 मंथ में। कहीं ना कहीं आप लोगों की सेल्फ रियलाइजेशन बाहर निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हो, बहुत अच्छे से देखने वाले हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आप लोगों की इंट्यूशन, आप लोगों की हाई मुझे यहाँ पर एबिलिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं आने वाले 6 मंथ में। और जितना आप लोग अपने आप पर वर्क करोगे ना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ध्यान, मेडिटेशन, अपने आप के साथ जितना आप लोग प्लेफुल एनर्जीज में रहोगे ना, उतना ही आप लोग हैप्पी रहोगे। पाइल नंबर 3। ठीक है, तो ये कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब देख लेती हूँ आप लोगों के लिए भोलेनाथ क्या कुछ और आप लोगों के जीवन में लाना चाहते हैं, क्या कुछ और आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ में आपको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, प्लीज़ भोलेनाथ, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर। वाव, क्या कहा था मैंने आपसे, सेल्फ रियलाइजेशन। आने वाले 6 मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप लोग अपने आप को समझने वाले हो। सेल्फ रियलाइजेशन, मैंने क्या कहा था, अपने हुनर को पहचानने वाले हो, अपने आप को पहचानने वाले हो, अपनी डेप्थ में आप जाने वाले हो। साथ ही साथ आप लोगों की फोकस, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई। बहुत अच्छे से चीज़ों को आप लोग मेंटेन करने वाले हो आने वाले 6 मंथ में। जो कन्फ्यूजन था ना, जो अनबैलेंसिंग की स्थिति थी ना, उसको कवर कर पाओगे और आप बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। ये एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया रूप आप लोगों का निखर कर बाहर आने वाला है आने वाले 6 मंथ में। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।